एक बड़ी अच्छी पंक्ति है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। नमस्कार, मैं एसके राजीव और इस वक्त हम मौजूद हैं डायआर्च ग्रुप के चेयरपर्सन सीईओ सीएमडी रंजन ओझा जी के पास। और रंजन ओझा जी युवा हैं पूरी तरीके से, और प्रधानमंत्री मोदी अक्सर कहते हैं कि यह देश युवाओं का है। और जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं उसके बाद से युवाओं के लिए लगातार वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनते रहे हैं। और यही वजह है कि आज रंजन जी इतनी कम उम्र में डायआर्च के लिए सफलता की रोज नई इबारत लिख रहे हैं। बहुत स्वागत है रंजन जी आपका। नमस्कार। नमस्कार रंजन जी, युवा हैं, युवा उद्यमी हैं, गोल आपका बड़ा है, टारगेट बड़ा है आपका। सबसे पहला सवाल आपसे यह रहेगा कि अभी जो युवा हैं वो कहते हैं भाई कलेक्टर बनो, आईएएस आईपीएस नेता बनिए, लेकिन आप एक ऐसे युवा हैं जो मुझे लगता है कि आपकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उम्र ज़्यादा नहीं होने के बावजूद तजुर्बा ज़्यादा है आपके पास। और यही वजह है कि आपने एक बड़ी कंपनी को आज एस्टैब्लिश कर दिया है। वजह क्या है? ये आपने सही बोला कि उम्र मैटर नहीं करता है, तजुर्बा मैटर करता है। और आप स्कूल में जाके पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ शिक्षा हासिल करते हैं, कभी साथ साथ आपको तजुर्बा भी हासिल करने चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में आपको बिना तजुर्बा का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। रंजन जी, थोड़ा और आप उसको एलेबोरेट कीजिए कि वाकई में क्यों आए आप इस फील्ड में, इस फील्ड में आने के पीछे की वजह क्या है? क्योंकि आज की तारीख में जब मैं जाता हूं कॉलेज में, जब मैं रिपोर्टिंग के फेज में हुआ करता था, तो जो छात्र थे मैं जब उनसे बात करता था तो वो कहते थे कि सर आईएएस बनना चाहते हैं, सर आईपीएस बनना चाहते हैं। कोई मुझे यह नहीं कहता था कि मैं एक बड़ा उद्यमी बनना चाहता हूं। तो फिर आपने इस प्रोफेशन को क्यों ऑप्ट किया? ऐसा मेरा कोई सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था कि मुझे इसी प्रोफेशन में आने हैं। हाँ, बट मुझे ये था कि मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे कहीं नौकरी नहीं करनी है। और शुरुआत से ही मैं व्यवसाय के लिए ही सोचता था, और यही कारण है कि मैं आज यहाँ इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। शुरुआत कहाँ से की? शुरुआत तो हमेशा छोटी चीज़ों से ही होता है, और हमारा भी शुरुआत छोटी चीज़ों से ही हुआ था। एक छोटा सा सपना लेकर के आर्च को हमने एक फैब्रिकेशन की कंपनी से स्टार्ट किया। आज रियल एस्टेट, एफएमसीजी और भी डिफरेंट सेक्टर में हम काम कर रहे हैं। रंजन जी, शुरुआत आप कहाँ से किए? मतलब पटना से किए या फिर गांव से किए, कहाँ से? जी, गांव से शुरुआत करके फिर पुनः पटना आए, और फिर आज हम राजधानी तक पहुंचे हुए, देश की राजधानी तक पहुंचे हुए हैं। गांव यानी कि नौबतपुर के आप रहने वाले हैं? जी, मैं नौबतपुर का रहने वाला हूं। नौबतपुर के पास में श्रीवर गोपालपुर एक जगह है, वहीं का रहने वाला हूं मैं। तो ये आइडियाज आपके पास कहाँ से आए? बस कुछ करने की चाह में कुछ चीज़ें आती रही, उसको करते गया, और आज इस कंपनी का स्थापना किया मैंने। तो इसमें आपके पेरेंट्स का कितना सहयोग है, परिवार का? ऑब्वियस है, फैमिली का तो सपोर्ट रहता ही है। हमेशा वो मेरे पीठ के पीछे खड़े रहते हैं। मुझे लगता है कि नहीं, मेरे पीछे कुछ लोग हैं जो मेरे लिए सोचते हैं मुझे कुछ होगा तो उन लोगों का साथ मिलेगा। तो वो हर लोगों के लिए साथ मिलता है, परिवार का मुझे भी मिलता है। तो मैं भी आपसे बात कर रहा था तो आप बता रहे थे कि डायआर्च नाम रखने के पीछे मैंने आपसे पूछा कि भाई आपका मकसद क्या है, तो आपने बताया। तो ये डायआर्च, चूंकि नाम बड़ा यूनिक है और थोड़ा लीक से हट करके है, तो ये किस तरीके से आपने इस नाम को चुना और फिर इसके पीछे आपकी क्या मंशा थी? मैंने जब काम स्टार्ट करा, पहला जब अपना बिजनेस स्टार्ट करा, तो उस टाइम मेरे दिमाग में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आर्च का दिमाग में आया कि मैं आर्च नाम से कंपनी को रखता हूं। तो उस टाइम द आर्च ग्रुप करके मैंने रखा। उस टाइम बहुत सारे लोगों ने पूछा भी कि ग्रुप लगाते हैं आप, क्यों लगाते हैं? एक कंपनी है आपकी, एक काम करने वाले छोटे काम कर रहे हैं, आप ग्रुप लगा रहे हैं। तो जब उस टाइम पार्टनरशिप कंपनी थी हमारी, जब हम इसको प्राइवेट लिमिटेड में मूव करें तो वहाँ पे मालूम चला कि ऑलरेडी आर्च के नाम से कलकत्ता की कंपनी रजिस्टर्ड है। फिर सोचा भाई अब इतने टाइम आर्च के साथ काम करा है तो एक इमोशनली बॉन्डिंग बन चुका है। तो फिर पुनः मैंने बहुत चीज़ों सोचा, उसके बाद फिर आया कि नहीं भाई, डायआर्च के नाम से हम लोग कर सकते हैं। नहीं, ये जो आपने डायआर्च नाम रखा है, इसका मतलब क्या होता है, ये थोड़ा दर्शकों को बताइए। ये आर्च से रिलेटेड है, और ये नाम अवेबिलिटी की वजह से हमने डायआर्च रखा। द आर्च का मतलब, आर्च तो आप लोग समझते हैं हाफ सर्कल होता है, जो कंस्ट्रक्शन में भी रिलेटेड होता है, कंस्ट्रक्शन में भी यूज होता है आर्च का। तो वो आर्च ही है, बट नाम अवेलेबल नहीं होने की वजह से मैंने डायआर्च करा।
अच्छा, नाम अवेलेबल नहीं था तो आपने डायर्स किया, लेकिन अब आप बड़ा प्राउड फील करते होंगे। यस यस, हाँ बहुत गर्व होता है। डायर्स कुछ कहीं देखते हैं सुनते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फर्ज से आपने सफर की शुरुआत की थी, यानी कि शून्य से आपने सफर की शुरुआत की थी, शिखर तक आप इसको ले जाना चाहते हैं। तो शून्य से किया गया ये सफर शिखर तक कैसे पहुंचेगा? क्या प्लानिंग है आपके पास, क्या विजन है? हमारी नहीं, हमारे पूरे टीम की प्लानिंग है और विजन है कि हम पूरे पैन इंडिया इवन ग्लोबली हम अपनी कंपनी को लेके जाएं और लेके जाएंगे भी। इसके लिए हमारी टीम दिन रात मेहनत करती है। प्रोवाइड क्या क्या करवा रहे हैं अभी फिलहाल? हमारा रियल एस्टेट में अपना काम है, अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ बिहार में हम लोग अभी एक्सपैंड कर रहे हैं, दिल्ली, देहरादून, वहाँ भी हमारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। साथ में हमारे एफएमसीजी के प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं और अभी एक क्विक कॉमर्स कंपनी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार के लिए। वो पहला स्टार्टअप होगा जहाँ पे इक्विवेलेंट ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, जेप्टो वगैरह। तो हमारा जो टारगेट होगा, बहुत सारे लोग स्टार्टअप किए टियर 1 सिटी से टियर 2 की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा कंसेप्ट है, हम बिहार से रहे हैं, हम गांव से रहे हैं। मुझे पता है कि गांव में, छोटे शहरों में क्या समस्याएं होती हैं। तो हमने टियर 2 टियर 3 के लोगों के लिए ये क्विक कॉमर्स की कंपनी स्टार्ट करने जा रहा। बहुत जल्द ही उसकी भी अनाउंसमेंट हम लोग करेंगे। रंजन जी, कई बड़े उद्योगपतियों के साथ मुझे मिलने का मौका मिला, उसमें मैक्सिमम लोग गांव से ही बिलोंग करते हैं। कि कई ऐसे भी उद्योगपति मुझे मिले जिन्होंने मुझे कहा कि राजीव जी, गांव से बिलोंग तो करता हूं, लेकिन मन में एक बड़ी इच्छा रहती है कि शहर में गांव को बसाऊं। क्या ये रंजन जी का कंसेप्ट है? नहीं, मुझे स्पेशली गांव से बहुत ज़्यादा लगाव है, गांव के लोगों से बहुत ज़्यादा लगाव है और मैं जो भी सोचता हूं वो उसी तबके के लोगों के लिए सोचता हूं कि उनको कैसे मैं बेहतर कर सकूं। गांव के लोग जो भी होते हैं, जो बच्चे बाहर जाके कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारे क्रिएटिव ब्रेन होते हैं। मैं उनको इन्वाइट करता हूँ कि आप मेरे साथ आओ, मेरे साथ आके काम करो आप। तो हम गाँव की चीज़ों को चाहते हैं कि वर्ल्ड वाइड लेके जाए, जो वर्ल्ड वाइड लेके। जी बिल्कुल। अभी बिहार का मखाना, उसको हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देश से बाहर में इसको हम लोग एक ब्रांड के रूप में बनाना चाहते हैं और ख़ास करके बिहारी मखाना, क्योंकि 85% मखाना जो है हम लोग बिहार से ही प्रोडक्शन करते हैं। पूरे वर्ल्ड में 85% मखाना बिहार से ही जाता है। तो क्यों ना हम अपने बिहार का जो मखाना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिहार में मिलते हैं बट उसको कोई नहीं जानता है, तो उसको हम वर्ल्ड वाइड ले जाने का काम करेंगे। रंजन जी, कहा जाता था पहले, पता नहीं आप संभवतः उस समय छोटे होंगे, कि बिहारी होना एक गाली की तरह था। जब हम लोग दिल्ली में पढ़ते थे तो उसमें कहता था अबे बिहारी। आपको लगता है कि अब एक बिहारी जो है वो इतना व्यापकता लिए हुए एक ये बिहारी शब्द हो गया है कि अब बिहारी जो है वो बीमारी नहीं है, बिहारी लाचारी नहीं है, बल्कि बिहारी जो है वो एक गौरव गाथा का नाम है? मैं जब कॉलेज के लिए यहाँ से बनारस गया था तो उस टाइम मुझे भी ये चीज़ें फेस करने को मिला था। बहुत लोग बोलते थे बिहारी है, तो हम लोग 1-2 लोग बिहार के थे तो साथ में रहते थे, थोड़ा दुबके से रहते थे। बट कुछ टाइम बाद वहाँ भी हम लोग फ्री हो गए कि भाई चलो, वो लोग भी समझ गए कि हाँ, तो वो फ्रेंडशिप वाली चीज़ें हो गई। बट स्टार्टिंग में मुझे ये चीज़ें फेस करना पड़ा था, बट अब ऐसा नहीं। अब मुझे प्राउड होता है कि मैं बिहारी हूँ और मैं ये गर्व से कहता हूँ कि मैं बिहार से हूँ और बिहार से निकल के आज मैं पूरे दुनिया में, पूरे देश में अपना काम स्टार्ट कर रहा हूँ। बिहार के जब देश से बाहर जाते हैं और जब आप बैठते होंगे बड़े बड़े लोगों के साथ, उस समय कैसा महसूस करते हैं? मुझे लगता है कि बिहार का एक बच्चा आज इस लेवल तक पहुंचा है, जो बिहार के लोगों के लिए प्राउड का बात है, बिहार के लिए गर्व का बात है कि भाई मैंने उनके बीच से निकल के कुछ अच्छा सोचा है, उनके लिए कुछ करने को ठाना है। रंजन जी, नीतीश सरकार लगातार उद्योग नीति पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि भाई बिहार में बड़े पैमाने पर उद्योग को एस्टैब्लिश करना है। अभी मेरी बात हो रही थी उद्योग मंत्री से कल ही, तो उन्होंने कहा कि कई ऐसी प्लानिंग्स मैंने यहाँ पर लाया है जिससे कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो आकर्षित हो रहे हैं बिहार की तरफ। आपको लगता है कि वाकई में बिहार जो है वो आज की तारीख में इंडस्ट्री के मामले में फर्टाइल हो गया है? ऐसे देखा जाए तो ऑल टाइम अवेलेबल, ऑल टाइम था ये बिहार हमारा इंडस्ट्री के लिए। बट अब क्या है कि लोग समझ रहे हैं कि डेवलपमेंट अगर आना है तो उसके लिए इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना ही करना होगा। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो इस क्षेत्र में सरकार भी कार्य कर रही है और हम लोग भी काम कर रहे हैं।
हमारे जैसे जितने भी व्यवसायी लोग हैं वो लोग सोचते हैं इस बात में, कि इस बात पे सोचते हैं कि बिहार में कुछ करा जाए, क्योंकि हमारा बैठना उठना होता है, बहुत सारे व्यवसायी लोग रहते हैं, तो उन लोगों का भी सोच होता है कि नहीं बिहार में कुछ करा जाए, और मेरी भी यही इच्छा है कि मैं बिहार के लिए कुछ कर पाऊँ। रंजन जी, तो उद्योग नीति से आपको फायदा मिल रहा है? बहुत लोगों को फायदा मिल रहा है, आप नहीं ले रहे हैं? जहाँ नीड होता है शायद वहाँ फायदा मिलता भी होगा। अच्छा, आज आप पढ़े होंगे सुबह सुबह, आज तमाम अखबारों ने भी उस खबर को लीड लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जिस तरीके से टैरिफ लगा रहा है भारत के ऊपर, उसमें उद्योगपतियों के लिए अब थोड़ी कठिनाई होगी अमेरिका की तरफ रुख करना। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री ने कहा है कि भाई हमारे लिए थोड़ा संकट तो होगा, लेकिन उस संकट से हम उबरेंगे। बतौर उद्योगपति आपको क्या लगता है कि वाकई में अमेरिका का जिस तरीके से टैरिफ वो प्लान वो बढ़ा रहे हैं अपना, और कल ट्रंप ने कहा है, जब पत्रकारों ने पूछा तो कहा कि भाई अभी तो देखते जाइए आगे आगे होता है क्या? जी देखिए, अभी जो अमेरिका की जो टैरिफ नीति है, जो भी टैरिफ प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल हमारी कंट्री के लिए अच्छा तो नहीं है, या किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। हमारा भी मोस्टली जो टारगेट ऑडियंस था वो अमेरिका था, यूएसए था, बट अभी क्या है कि हम लोग वहाँ पे मार्केटिंग क्लोज कर रखे हैं बिकॉज ड्यू टू टैरिफ, क्योंकि टैरिफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट को लाने में या किसी भी चीज़ों को करने में। तो हम लोग अभी वहाँ पे मार्केटिंग बंद कर चुके हैं। रंजन जी, क्या भारत को आज इस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत को आत्मनिर्भर अब पूरे तरीके से होने की आवश्यकता है, ताकि जो अमेरिका जैसी जो सुपर पावर देश है उसकी मोनोपोली नहीं चल सके? जी बिल्कुल, ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी के कहने से नहीं संभव हो सकता है। इसमें हम सारे लोगों को मिलकर के वो चीज़ें करनी होंगी, और अपने आप को इस लायक बनाना होगा कि आगे चल के कोई मेरे ऊपर नजर ना दिखा सके। कोई कंट्री टैरिफ भी अगर प्लान करता है तो उससे फर्क ना पड़ सके भारत को। तो इसके लिए सब लोगों को आने होंगे, मतलब उद्योगपतियों को और मुखर होकर के सामने आना पड़ेगा। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। व्यवसायी जब तक नहीं आएंगे आगे तब तक कैसे कुछ हो सकता है, बिकॉज सारी चीजें डिपेंडेंट होता है ऑन मनी। चंदन जी, एक सवाल आपसे कि इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, कितने एम्प्लॉय हैं अभी आपके यहाँ? क्योंकि आप चूंकि युवा हैं, और मैं जो देखा अभी आपके यहाँ आया हूँ तो मैक्सिमम युवा चेहरे ही हैं, अगर कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो ये माना जाए कि रंजन जी आने वाले दिनों में बिहार के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मुहैया करा सकते हैं? जी, आज भी जो भी उस तरह के युवा हैं जो चाहते हैं कि डायाज के साथ जुड़ के काम करना, वो आ सकते हैं। उनके लिए ऑलवेज मेरे साइड से वेलकम है। आके कुछ करे डायाज के लिए, अपने लिए, राज्य के लिए, देश के लिए कुछ कर सकते हैं। और अभी हमारे पास रेगुलर बेसिस और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे एवरेज ऑन 100 के आसपास हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। 100 परिवार के आसपास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 100 परिवार जी, हम नहीं चला रहे हैं, सारे लोग मिलकर डायाज को चला रहे हैं। चलिए रंजन जी, एक आखिरी सवाल है, क्योंकि हमारे जो सहयोगी हैं उन्होंने मुझे बताया कि आपका ड्रीम है कि जो दूर दूर से लोग आएँ उनको भी राजधानी में रहने के लिए एक आशियाना उनका अपना हो, उनको भी जमीन मिले जहां पर की। तो इस दिशा में आप क्या काम कर रहे हैं? देखिए, सिर्फ हमारा काम ये नहीं है कि हम जमीन दे दें, घर दे दें, नहीं। हमारा काम ये है कि जो लोग गांव से उठ के सपना देख करके आते हैं कि शहर में हमारा एक आशियाना ऐसा होता, हमारे भी स्विमिंग पूल होते हैं, हमारे भी बच्चे पार्क में खेलने जाते हैं, हमारे भी बच्चे सोसाइटी के स्कूल में जाते हैं, हमारे भी सोसाइटी में सारी चीज़ें मिल जाती, तो वो सारी चीज़ों को हम अरेंज करने का काम कर रहे हैं। मेरा काम घर मुहैया करवाना या जमीन मुहैया करवाना नहीं है। मेरा काम है उन लोगों का, वो जो गांव से जो सपना देख करके आ रहे हैं, उनको यहाँ पे मुहैया करवाना मेरा काम है, और उसमें मैं कर रहा हूँ। और मुझे अपने आप पे अच्छा लगता है, सभी टीम को मैं बोलता भी, हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि आज तक एक भी हमारे पास ऐसे कोई कस्टमर नहीं आए होंगे जो आके बोले होंगे डायार्च ने मेरे साथ गलत कर दिया, या एक भी अनसेटिस्फाइड कस्टमर नहीं है हमारे लिए। तो ये हमारा अभी तक का अर्निंग है। मतलब विश्वास भी है और श्रद्धा भी है। बिल्कुल, विश्वास है, लोगों का भी भरोसा है मेरे ऊपर, लोगों का भी भरोसा है, तभी तो आज डे बाय डे हम लोग एक स्टेप अप हो रहे हैं। रंजन जी, युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? कुछ नहीं, जम के कोई भी काम करिए, लगन से करिए, सफलता मिलेगी। बिल्कुल। सफलता का ऐसा है कि सफलता, देखिए क्या होता है कि सारी चीजें आपके दिमाग का उपज होता है, सब कुछ यहां होता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही चीजें होती हैं। यहां पे कहा जाता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई भी चीज संभव नहीं है। बट क्या होता है कि आप मन में सोच तो लेते हैं, बट क्या होता है कि उसको इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। तो कोई भी चीजें अगर सोचते हैं मन में, तो उसको करने की पूरी कोशिश कीजिए।
एक और शेर कहा जाता है ना कि किसी को चाहो तो पूरी शिद्दत से कुछ ऐसा, तो वो सही है, फैक्ट है। अगर आप कुछ चीजें सोच रहे हैं तो उसको पूरी शिद्दत से आप करिए। मैंने देखा है कुछ आपके सहयोगी यहाँ कुछ। हाँ हाँ, ये हमारा एफएमसीजी में प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है डायार्च ऑर्गेनिक के नाम से। अभी 28 प्रोडक्ट हमारे लॉन्च हो रहे हैं और साथ में अपना प्लेटफॉर्म भी रहेगा जो लोगों को सुविधा मुहैया करवाएंगे। मतलब किचन तक भी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, हर लोगों के दिल तक पहुंचना है, किचन तक ही नहीं पहुंचना है, सब लोगों के दिल तक पहुंचना है। चलिए, तो ये रंजन जी हैं, डायार्च ग्रुप के चेयरपर्सन हैं, और एक बार अच्छी पंक्ति है कि जानवे चले थे मंजिल मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। रंजन जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए अपने सहयोगी राजबल्लम के साथ इसके राजीव को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।